बस्ती जिले के हरैया तहसील क्षेत्र के पवित्र मनोरमा नदी और सरयू नदी के बीच बसे दोआब क्षेत्र में बसे 700 गांवों में चने की खेती नहीं की जाती है। त्रेता युग से अब तक इस क्षेत्र में चने की खेती को माता सीता का शाप मानकर सभी धर्मों के लोग नहीं करते हैं। बताया जाता है कि जिस किसी ने भी चने की खेती की उसका वंश खत्म हो गया। पौराणिक मान्यता है कि एक बार जनकपुर से माता सीता प्रभु श्री राम के साथ वापस आ रही थी। राम रेखा आश्रम से आगे बढ़ने पर वर्तमान में 55 गांव के करीब उनके पैर में चने की खूंटी धंस गई थी, जिससे उनके पैरों से खून निकल गया था। इसका मान्यता है ये है भैया, जब भगवान जनकपुर से जब ब्याह कर लौटा रहे, इसी रास्ते आ रहे थे। रास्ते में उनको कहीं चने की जानकी जी को खूंटी कर गई। उन्होंने श्राप दे दिया, जब मनवर और सरयू के बीच में जो भी व्यक्ति चना बोएगा, तो उसका दहिना बैल मरेगा, नहीं तो जेठ बेटा मरेगा। इसलिए ये दहशत से कोई चना यहाँ बोता नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। एक जने बुझौकापुर के कोई मुस्लिम परिवार के उन्होंने नहीं माना, बो दिया। उन्होंने कहा कि केवल हिंदुओं का श्राप है, हम लोगों का नहीं है। उन्होंने नहीं माना, बो दिया। उनको घर में कोई रह नहीं गया। यहाँ माता सीता का श्राप सिर्फ चने की खेती को लेकर लगा था। एक्चुअल में वो इसी रास्ते से जब गुजर रहे थे तो उनके पाँव में एक जो है खेत की कहीं खूंटी ऊंटी लग गई, तो जिसकी वजह से उन्होंने क्रोध में आके श्राप दे दिया कि यहाँ जो भी व्यक्ति जो है चने की खेती करेगा उसका बहुत ज़्यादा नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। तब से यहाँ किसी भी जात धर्म के लोग यहाँ मनोर नदी से लेकर सरयू के बीच में जितने भी गांव पड़ते हैं, कोई खेती नहीं करता यहाँ चने का। सिर्फ चने की खेती के लिए ही है, और बाकी फसलें खूब धूमधाम से सब बोते हैं, पैदा करते हैं, हर चीज़ें होती हैं, लेकिन चने के लिए चने की खेती कोई नहीं करता है। उसी वजह से कई बार एक दो मुस्लिम लोग आगे बढ़े उसमें कि ये तो उनका वो है, हम लोगों को क्या होगा, तो उसके लिए खामियाजा उठाना पड़ा यहीं अगल बगल के गाँव के। तब से यहाँ पे कोई भी व्यक्ति चने की खेती नहीं करता है यहाँ पे। इसकी पौराणिक कथा जो है राजा रामचंद्र जी से संबंधित है। जब ये सीता स्वयंवर के पास जनकपुर से वापस लौट रहे तो एक रात यहाँ पे विश्राम किए, तो उसी समय से इसका जो है यहाँ पे रात में माता जी को जब सब लोग टिके, सुबह जल की आवश्यकता पड़ी, तो जल यहाँ पे नहीं था, चूँकि ये घना जंगल था उस समय बहुत जो है, तो जल की आवश्यकता पड़ी। तो माता जी ने कहा जहाँ राम जी हैं वहाँ जल की कमी नहीं। तो राम जी ने अपने मर्यादित सीता जी के वाक्य को सतार्थ करने के लिए उन्होंने अपने तरकस से तीर निकाला और एक रेखा खींची, वो राम रेखा नदी यही है। इसका जल कभी सूखता नहीं, चाहे गर्मी हो कुछ भी हो, पानी अपने आप निकलता रहेगा इसमें से। यहाँ पे 84 कोसी के लिए भी, हाँ, 84 कोसी का ये पहला पड़ाव है। यहाँ पे काफ़ी संत महात्मा जिनकी संख्या 3000 या 3500 तक हो जाती है, जैसा लोग आते हैं।